लास्ट ईयर सितंबर 2024 में कैबिनेट ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लॉन्च की, विच वाज 5 लाख का इंश्योरेंस मिलेगा, हेल्थ इंश्योरेंस 70 साल से ऊपर के लोगों को। यू गोइंग टू बी 68 दिस ईयर। 2 साल में आप भी एलिजिबल हो जाएंगे। यहां पे लोगों को आइडिया नहीं है कि हम जिस सनी देओल को देखते आ रहे हैं, ये 2.5 किलो का हाथ 68 इयर्स ओल्ड है। प्लीज गिव मी अ राउंड ऑफ अप्लॉज। तो ये बताइए, ये फिटनेस का राज क्या है? आपको तो जरूरत नहीं पड़ेगी आयुष्मान भारत की। देखिए, पहले तो मुझे पता नहीं मेरी उम्र क्या है, क्योंकि कभी सोचा नहीं इसके बारे में और पता नहीं चला वक्त कब गुजर गया। मुझे तो अभी भी लगता है, जितने भी मैं लोग यंग एक्टर्स के साथ काम करता हूं, कि मैं उनसे कहीं कम नहीं हूं। जब शूटिंग करते हैं तो मैं उनसे कुछ ज्यादा ही कर जाता हूं। तो ये उम्र क्या है ये मुझे नहीं पता। जब इसका एहसास होगा मे भी तब मुझे पता चलेगा कि आई एम गेटिंग ओल्ड। और यकीन मानिए, लोगों को भी एहसास नहीं है कि आपकी उम्र क्या है। मेरे को लगता तो नहीं है। क्या आपको लगता है कि मेरी उम्र क्या है? आई मीन ऑब्वियसली हम लोग बात करते रहते हैं, लेकिन मैं लगता तो वैसा नहीं हूं। अभी भी किसी के साथ पंगा लेना तो ले लूंगा। आपने हैंडपंप उखाड़ लिया, खंबा उखाड़ लिया, अब अगली फिल्म में आपको पंखा उखाड़ रहे हैं। देखिए, जब इमेज बन जाता है उखाड़ने का तो लोग उखाड़ते ही रहते हैं, खुड़वाते ही रहते हैं मुझसे। ये बताइए, ये पर्सोना जो है बना है कि सनी देओल, वो गाना भी बन गया। आपने वो गाना सुना होगा जो राजू पंजाबी का, कि सनी देओल सी बॉडी से। ये आपने जब सबसे पहले सुना तो कैसा लगा आपको? पहले मैं जब सुन रहा था तो मुझे सोचा ये मेरे बारे में ही है क्या है, पर आहिस्ता आहिस्ता समझ में आया क्या है। और इट्स वेरी कॉम्प्लीमेंटिंग। और मैं क्या कह सकता हूँ, लोगों का प्यार है और चीजें बनती रहती हैं। आपने ये सोच के बनाया पर्सोना? कभी सोचा कि ऐसा पर्सोना बनाऊं, मतलब मसल्स और मस्कुलर माचो इमेज? नहीं, कुछ ऐसा सोचा तो नहीं था, बट हमारे जेनेटिकली हम हैं ही वैसे, पापा से चलते आ रहे हैं। और ऑब्वियसली हमारा जिस तरह की फैमिली है, हम हमेशा सच्चाई के साथ ही चलते हैं। और जब भी कोई 2.5 किलो के हाथ की बात करता है, मैंने बात 2.5 किलो के हाथ की नहीं है, बात आपकी सच्चाई की, आपकी ताकत, उसमें ताकत होती है। और बहुत कम लोगों को पता है कि आपने एक्टिंग की ट्रेनिंग ली, आप एक्टिंग स्कूल गए इंग्लैंड में। वो कैसे हुआ था? खैर, क्या वेरी शायद दिखता भी है कितनी बार, और मैं हूं भी बहुत। और जब मैंने अपना करियर शुरू किया था तो मैं इंडिया में नहीं कर पा रहा था, बिकॉज लोग जानते थे, और पापा, मैं उनका बेटा हूं, तो सही ढंग से लोग बिहेव नहीं करते थे। तो मैं चाह रहा था मैं वहां जाऊं जहां कोई मुझे जानता ना हो। इसलिए मैं इंग्लैंड गया था और ज्वाइन द ओल्ड रेप थिएटर इन बर्मिंघम। आई वाज देयर फॉर अ ईयर एंड अ हाफ। एंड खैर, वहां पर बेसिक अपनी शर्म निकालनी थी एंड बी ट्रीटेड लाइक अ नॉर्मल पर्सन। तो काफी अच्छा रहा एंड इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। एडमिशन कैसे हुआ? एडमिशन मैंने उस वक्त, जब शशि कपूर जी थे, वो वहाँ किसी को जानते थे, तो उनके थ्रू मुझे एडमिशन मिली थी। शशि कपूर जी? हाँ जी। तो उन्होंने रिकमेंड किया कि? हाँ जी, उन्होंने मुझे कहा बेटा तुम वहां जाओ, वहां इट विल बी गुड फॉर यू। और उसके बाद आपने बेताब की? उसके बाद बस फिर बेताब, फिर ढेर सारी और फिल्में। और वो जो कहानी है कि बेताब के लिए आपका लिए दूध आता था लंदन से? नहीं, ये सब बातें अजीब अजीब सी बातें मैंने तो कभी सुनी नहीं। लेकिन लोग, आई मीन, जब एक दफा आप यू बिकम ए पॉपुलर पब्लिक फिगर, तो बातें फिर बननी शुरू हो जाती हैं। ये बताइए, अब आपकी जो फिल्म आ रही है, ये साउथ के प्रोड्यूसर्स के साथ आप कर रहे हैं, जिन्होंने पुष्पा 2 बनाई, तो सबसे बड़े वालों को आपने पकड़ लिया। पर ज्यादातर जो हिंदी फिल्म में एक्टर्स जो कर रहे हैं साउथ के, वो रीमेक्स कर रहे हैं। ये तो कोई रीमेक नहीं है, ये ओरिजिनल स्टोरी है। ये फिर आपने साउथ के प्रोडक्शन हाउस से क्यों टैप किया? देखिए, मैं आजकल के इंटरव्यूज में कह ही रहा हूं कि जब मैंने पहली गदर की थी, इतनी सक्सेसफुल हो गई थी कि मेरी दुकान बंद हो गई। और जब दूसरी गदर आई तो फिर से दुकान खुल गई। तो उसके बाद फिर देन आई हैव हैड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ऑफर्स। एंड
माइत्री मूवीज वाले आए थे, उन्होंने मुझे एक दफा पहले एयरपोर्ट पे भी मिले थे एंड दे वांटेड टू साइन मी, और जैसे पिक्चर हिट हुई दे केम एंड वहाँ से फिर बात आगे बढ़ गई एंड जाट की कहानी वो लेकर आए, और वहाँ से इट्स नॉट अ रीमेक ऑफ एनी फिल्म बिकॉज इट्स ओरिजिनल सब्जेक्ट बाय द डायरेक्टर गोपी चंद एंड जैसे आपने किसी ने सबने देखा होगा ट्रेलर, तो जैसा ट्रेलर है वैसी फिल्म है, वो पंखे उखाड़ एकदम देते हैं। दमदार। एकदम वही अंदाज है जो सनी देओल जिसके लिए जाने जाते हैं। हाँ, जो लोग पसंद करते हैं और जो हमारे देश से जुड़ा हुआ है, मिट्टी से जुड़ी हुई कहानी है। तो ये बताइए, ये कहते हैं कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री जो है वो ऑडियंस से कट गई है, और लगता भी है, दिखता भी है, फिल्में जिस हिसाब से नहीं चल रही हैं, जबकि साउथ इंडियन फिल्म्स चल रही हैं। अब आप साउथ के साथ काम कर रहे हैं, तो क्या फर्क लगता है आपको? क्यों हिंदी फिल्में, क्या प्रोड्यूसर्स समझ नहीं पा रहे अब? नहीं, क्या होता है कि हर चीज का एक तरह से एक सीजन सा चलता है। जब एक तरह का सिनेमा बहुत चलता है, फिर जब वो उस पर ज्यादा ही वो लोग उस तरह का ही सिनेमा बनाने लग जाते हैं, तो फिर लोग भी तंग आ जाते हैं। और इसके अलावा हम जो हिंदी में बना भी रहे थे, वो बेसिकली हमारी सोसाइटी और जो हमारे व्यूअर्स हैं, विच आर मोर देन 99% जो हमारे व्यूअर्स हैं, वो उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे। इसलिए साउथ की फिल्मों को हम लोग रीमेक करते थे या उनको डब करके यहाँ लगती थी, और वो ऑडियंस को उनकी भूख जो थी उन्हें वहाँ पर फुल सेटिस्फैक्शन मिल रही थी। आई थिंक दैट वाज द ओनली रीजन, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं था, बिकॉज ऐसा सिनेमा मैं बहुत सालों पहले से भी करता आ रहा हूँ। एंड हम जब शहरों में होते हैं तो हमारी सोच और जो वहाँ पे पलते भी हैं बच्चे और जो भी चीज़ें आती हैं कॉर्पोरेट से आगे सब, तो उनकी सोच बहुत ही फॉरेन और बहुत ही शहर के वहाँ तक ही रहती है। जो देश में हो रहा है उससे ज़रा दूर ही चले जाते हैं। तो आई थिंक हम थोड़े दूर चले गए थे, अब मेरे को लगता है वापस आ जाएंगे। तो जब दूर चले गए थे तब आपको लगता था कि ये जो फिल्में आ रही हैं या ऑफर भी हो रही हैं, वो ऑडियंस उनसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगी? नहीं, खैर जैसे मैंने कहा, गदर टूट के पास मेरे पास ज्यादा ढेर सारे ऑफर्स हैं। उसके पहले ऐसी फिल्में आ ही नहीं रही थी, और गदर भी जब हम कर रहे थे तो काफी हमारे इंडस्ट्री के अंदर तो यही था कि बहुत पुरानी चीज है, ये कहाँ ओल्ड स्कूल है, ये वो वगैरह था। लेकिन जब जनता को जो चाहिए था, जनता ने कहा नहीं भाई हमें तो यही चाहिए, तो वहां से फिर हमारे प्रोड्यूसर्स की, हमारे फिल्म मेकर्स की थोड़ी सोच बदलनी शुरू होगी। एंड आई एम श्योर ये साल या अगले साल तक सब्जेक्ट्स उस तरह के आएंगे जो विच विल रिफ्लेक्ट आवर सोसाइटी, रिफ्लेक्ट आवर कंट्री। अब आपकी जो और फिल्में आ रही हैं, आप रामायण में काम कर रहे हैं। जी हाँ। तो रामायण में, और जैसा हमने सुना है, हनुमान का किरदार आप कर रहे हैं। जी। आप रिलीजियस हैं? रिलीजियस मीन्स भगवान में मानते हैं या नहीं? कौन भगवान में नहीं मानता? और हम हैं, भगवान की वजह से हैं। बस उनका यही कहना है कि जिंदगी जियो, अपने आप को कॉम्प्लिकेट मत करो, बी हैप्पी, सबका भला सोचो, किसी को दुख मत दो। दिस इज व्हाट माय ग्रैंडमदर, ग्रैंडफादर हमें यही शिक्षा दी है, और हम उसी तरह से चलते जा रहे हैं। तो हनुमान जी का किरदार निभाने का जब ऑफर आया, तो क्या सोचा आपने कि कैसे करना है इसको? चैलेंज तो रहेगा? देखिए, एक्टर्स के लिए हर चीज चैलेंज होती है, लेकिन मजा उसी में आता है। और फिर कहानी द स्क्रीन पे जिस तरह से लिखा जाता है, हमें उसे निभाना होता है और डायरेक्टर के हिसाब से चलना होता है। एंड डेफिनेटली गेट इनटू द कैरेक्टराइजेशन कंप्लीटली, तभी जाके लोग उसे बिलीव करेंगे कि हम वो कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं। और हनुमान जी का जो मैं रोल करूंगा, खैर अभी तो शुरू नहीं किया, जब शुरू करूंगा, बिकॉज इट्स वेरी साइंस फिक्शन काइंड ऑफ टेक ऑन स्पेशल इफेक्ट्स एंड एवरीथिंग। तो वो जैसे अवतार फिल्में थी उस हिसाब से कुछ कैरेक्टर्स होंगे, बट इट विल बी वन ऑफ द मेगा फिल्म्स, बिकॉज पहली बार जैसे मैंने पहली बार जब सुपरमैन देखी थी, तो आदमी उड़ कैसे सकता है, जब देखी तो सोचना ही भूल गया कि नहीं भाई उड़ रहा है, दैट्स द सुपरमैन। तो हमारा सिनेमा भी उस रियलिटी की तरफ जा रहा है, एंड आई एम श्योर दिस विल बी वन ऑफ ग्रेट फिल्म्स। तो किसी की छवि ध्यान में रहेगी हनुमान जी का रोल करते वक्त? क्योंकि
एक जमाना है पिछली जनरेशन का जिसने दारा सिंह जी को देखा है हनुमान के रोल में और बहुत बार देखा है। देखिए, हनुमान जी के उनके बारे में सोचकर और वो उन्होंने जो जो चीज़ें की हैं, जो उनकी कहानियां हैं, जिस तरह की चीज़ें थी, बस उसे अपने अंदर रखना है और बाकी फिर रब नाल है। विल ट्राई टू लिव अप टू द कैरेक्टर। कोई खास तैयारी उसके लिए? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं कभी कोई खास तैयारी नहीं करता, हो जाती है। ये बताइए, बॉबी देओल तो विलन बन के बहुत बड़े स्टार फिर से हो गए। ये आपको डर नहीं लगा जब वो करने चले थे विलन का काम? देख, वी आर एक्टर्स, विलन का रोल हो, हीरो का रोल हो या जो भी हो, वी आर सपोज टू डू दैट। एंड तभी हमें मजा आता है जब हमें अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स दिए जाते हैं। और अक्सर लोग देते नहीं दूसरे कैरेक्टर्स बिकॉज आपका इमेज ऐसा बन जाता है, तो आपको वहां से कोई कहानी नहीं मिलती जिससे आप अपना इमेज तोड़ के दूसरी तरफ चले जाओ। एंड आई थिंक बॉबी को ये मौका मिला और बॉबी ने उसे बहुत अच्छी तरह से किया है। और ऑब्वियसली जब वो आश्रम भी कर रहे थे तो उन्होंने कहा, भैया प्लीज आप लोग देखना मत। बट देन ऑब्वियसली ही इज प्लेइंग द कैरेक्टर एंड ही जस्टिफाइज इट। और लगता नहीं ये बॉबी है, लगता है ये वो वही कैरेक्टर प्ले कर रहा है। तो आप देखते नहीं है फिर वो फिल्में जिसमें वो विलन होते हैं? हाँ जी। वो आप फिर देखते नहीं है जिसमें वो विलन होते हैं? ऐसा नहीं है, देखता नहीं हूँ। बट आश्रम नहीं देखी, लेकिन एनिमल देखी। बट देन अगेन बीइंग द फैमिली, तो जब उसको मारे तो बड़ा गुस्सा बड़ा आया था। बिकॉज ये पर्सनल हो जाता है आदमी, वैसा कुछ नहीं। आप कभी करना चाहेंगे विलनस रोल? हाँ जरूर, व्हाई नॉट। इफ अ प्रोड्यूसर कोई सब्जेक्ट लेकर आए, आई वुड लव टू डू इट। ये बताइए, मल्टी स्टारर फिल्मों का जमाना हुआ करता था, फिर से बीच बीच में आता है। आप कोई किसी खास स्टार के साथ करना चाहेंगे फिल्में? देखिए, स्टार्स ढेर सारे हैं, किसी के साथ भी कर लेंगे। फिलहाल मैंने कहा था कि मैंने एक फिल्म शाहरुख के साथ डर की थी, तो आई वुडंट माइंड टू डू एक दूसरी फिल्म एक और करते हैं, देखते हैं आज के जमाने में हम क्या कर पाएंगे। शाहरुख के साथ? वो तो कहा जाता था आपका झगड़ा था उनसे। झगड़े वगैरह तो होते रहते हैं, साथ में समझौता भी हो जाता है। पर वो नाराजगी आपकी उनसे थी या डायरेक्टर से थी? ऐसी कोई नाराजगी मीन्स उस वक्त जो भी था सो हो गया, वक्त गुजर गया है। उसके बाद सबको समझ आ गई कि क्या सही था क्या गलत था, तो उसे वापस दोहराने का कोई मतलब नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे। और फिर आमिर खान भी आपके लिए एक फिल्म ले आए? जी हाँ, ये हमारी फिल्म है जो है जिसने लोहड़ी विख्या। एंड वो प्ले है जो कई सालों से हम लोग कोशिश कर रहे थे उससे बनाने का, लेकिन बिकॉज सक्सेस नहीं था तो फाइनेंशियली उससे बनाना मुश्किल हो रहा था। जैसे गदर चली तो ऑब्वियसली वी वर वेरी डिलाइटेड कि कोई बनाएगा। एंड आमिर वाज द फर्स्ट पर्सन जो आया कि मैं एक बनाना चाहता हूँ। मतलब व्हाई नॉट, वी बीन वेटिंग टू डू दिस फिल्म। एंड राज और हम दोनों ने 3 फिल्में की हैं, उसके बाद हमने कई सालों से कुछ किया नहीं है। सो फ्रॉम द फैन पॉइंट ऑफ व्यू, पीपल आउट देयर दे वुड लव टू सी अस टुगेदर। तो उस तरह से ये सिलसिला शुरू हुआ। चलिए, ऑडियंस बहुत इंतजार कर रही है आपसे कुछ सवाल पूछने के लिए। कैन वी हैव सम ऑडियंस क्वेश्चंस प्लीज? ऑडियंस बहुत ही चुप है। सत श्री अकाल पाजी। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। किथे? आई एम ऑल टुगेदर फ्रॉम पंजाब, फगवाड़ा। इथे दिस वन। लेफ्ट राइट मैंने समझ। हाँ जी देख। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਕਨਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਨਾਲ ਆਓ ਤੇ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਪਾਓ, ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਆਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਔਨ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਓ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਲੜੋ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਸਟਿਲ ਆਈ ਵਾਂਟ ਨਾਲੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਫਰਮ ਪੰਜਾਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ, हाँ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਰਹੂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਵੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਉਂਗਾ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਐਕਟਰਸ ਹਾਂ, ਵੀ ਆਰ ਬlesed ਪੀਪਲ ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ ਦ ਹੋਲ ਵਰਲਡ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਸੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜਕੱਲ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜਿਸ ਹਾਈਟ ਤੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੈਰੈਕਟਰਸ ਅਸੀਂ ਪਲੇ ਕੀਤੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਗਏ ਹਨ।
ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ 99% ਆਫ ਦੀ ਆਡੀਅנס ਆਊਟ देयर इज wants relief, wants something to believe in and wants to, they know कि ये सच नहीं है, लेकिन for that moment they want to get the excitement. ਪਹਿਲਾਂ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ your father used to come to Punjab on a yearly basis to ਫਗਵਾੜਾ, ਬਟ ਹੁਣ ਉਹ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਵਾਈਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਿਜ਼ਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ. ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਇਨਵਾਈਟ ਯੂ ਆਲ ਟੂ ਪੰਜਾਬ. ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿਲ ਕੇ, ਇੱਕ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. देखो मैं पंजाब बहुत आना है, बहुत दोबारा आना रहना है, लेकिन जब तो मैं ਹੁਣ मैं पॉलिटिक्स ਚ नहीं है, उस जब ਸੀਗਾ तो उस ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਆना ਥੋੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ. ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ. ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਹਦੇ ਘਰ ਵੜ ਜਾ, ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂ, ਨਾਲੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਵਾਦ ਹੈ. ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ 1962 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1980 ਤੱਕ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਲਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਉਹ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਉਹੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਤੇ ਹੁਣ ਜਦ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀਆਂ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਦਾਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ नहीं. थैंक यू. या नमस्कार सर, हम सभी आपके बहुत बड़े फैन हैं सर. आप एक सेलिब्रिटी हैं और एक पॉलिटिशियन भी हैं, तो मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि आप दोनों चीजों में बैलेंस कैसे करते हैं? खैर मैं अभी पॉलिटिक्स में नहीं हूँ, इस वक्त था और बैलेंस नहीं कर पाया, इसलिए मैं वापस घर आ गया. हर आदमी की एक लिमिट होती है, कहाँ उसे क्या सूट करता है. सो मैं जहां से शुरू किया था मैं वापस वहां हूं. यस. नमस्ते भाजी. हाँ जी, हाँ जी. सर मेरा एक क्वेश्चन था पॉलिटिकल, जिस पे आपकी राय जाननी थी. की जान लिए? सर राय जाननी थी आपकी, एक पॉलिटिकल क्वेश्चन है. पॉलिटिक्स में बहुत ही कमजोर है, ट्राई करते हैं कुछ. सर जैसे अमेरिका ने हमारे लोगों को यहाँ भेज दिया, जिनके एक्सपायर हो गए थे वीजा या फिर इलीगली जो वहाँ चले गए थे, उनको एक गलत तरीके से भेजा गया, उस पर आपकी राय क्या है? मैं सवाल क्या पूछ? जो अमेरिका इलीगल तरीके से इंडियंस चले गए थे, उनको डिपोर्ट कर दिया अमेरिका ने, और पंजाब से काफी थे, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखो, जो होया वो अच्छा नहीं सी, लेकिन अभी इलीगल तरीके नाल उत्थे गए सी, लेकिन इन्हें सारा तो उत्थे सी तां जिस तरह उन्होंने किया वो होना नहीं चाहिए सीगा. इज्जत नाल भी भेज सकते सी, तो बेसिक उस हिसाब नाल बहुत ही गलत होया है, ते जो गलत है सो गलत है. थैंक यू. एक आप भी तो लीगल तरीके से नहीं गए थे गदर में. तो वही कह रहे हैं ना, पर उस वक्त बात ये थी कि अपनी बीवी और अपने को उसको वापस लाना था. तो उस वक्त तो फिर जब जट हुंदा है, फिर वो थोड़ी ना देखता केड़ी कंट्री किथे है, वो जाके लेके आ जाता है. तो इसी बात पर चलते चलते उसी फिल्म का वो डायलॉग हो जाए जो राइजिंग भारत पे बिल्कुल सूट करता है. हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा. थैंक यू सो मच सनी देओल. थैंक यू.